कहानी की शुरुआत विलो नाम की एक 10 साल की लड़की से होती है। दरअसल वो अपने परिवार के साथ शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर रहती थी। उसकी सेहत बहुत कमजोर थी, इसलिए वो ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता का अजीब और रहस्यमयी व्यवहार था। असल में उसके माता पिता इमेजिन और नोहा अक्सर बिना कुछ बताए अचानक घर से बाहर चले जाते थे। वे न तो ये बताते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं और न ही ये कि कब वापस आएंगे। धीरे धीरे विलो को महसूस होने लगा कि वे किसी ऐसे सीक्रेट और खतरनाक काम में शामिल हैं जिसके बारे में वे उससे कुछ भी साझा नहीं करना चाहते थे। वे हमेशा किसी रहस्यमयी काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन विलो को कभी ये नहीं बताते थे कि वे आखिर करते क्या हैं। एक दिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता था। विलो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर घर के बाहर गई, जहां उसके माता पिता जल्दी में कुछ तैयारियां कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वे फिर किसी खतरनाक काम के लिए निकलने वाले हों। ये देखकर विलो चुपचाप पर्दे के पीछे छिप गई और ध्यान से उन्हें देखने लगी। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की कि वे अपने साथ एक सूअर भी ले जा रहे थे। अब उसका शक और भी गहरा हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर वे सूअर को कहां और क्यों ले जा रहे थे? उसे लगा कि अगर आज उसने सच्चाई नहीं जानी तो शायद कभी नहीं जान पाएगी। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली, बिना आवाज किए दरवाजा खोला और सावधानी से घर से बाहर आ गई। फिर थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए वो अपने माता पिता का चुपचाप पीछा करने लगी। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। विलो घबरा गई और मुड़कर देखा तो वो उसका दादा वाइल्डर निकला। वाइल्डर ने सख्त आवाज में कहा कि अंधेरा होने के बाद उस इलाके में जाना सख्त मना है। विलो ने धीरे से कहा कि अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन वाइल्डर ने उसकी एक न सुनी और उसे वापस घर ले आया। उस घटना के बाद विलो का मन और भी बेचैन हो गया। वो पूरे दिन खामोश रही और बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि उसके माता पिता आखिर कर क्या रहे हैं। तभी इमेजिन वापस लौटी, लेकिन इस बार वो अकेली थी। नोहा उसके साथ नहीं था। उसी समय विलो की नजर उसके हाथों पर गई, जहां इमेजिन नोहा के सारे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन उसका भारी कोट उसके साथ नहीं था। ये देखकर विलो का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे के पास खड़े वाइल्डर पर उसकी नजर गई। वो पहले से वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कठोर आवाज में कहा कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमेजिन बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। उसने वाइल्डर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अंदर चली गई। अब रात के खाने पर सब लोग ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी बाहर से लंबी और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई भेड़िया छात की तरफ देखकर चीख रहा हो। वो आवाज सुनते ही विलो घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। इमेजिन ने तुरंत नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए बोला कि वो सिर्फ लोमड़ियों की आवाज है, इससे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन विलो के मन का डर कम नहीं हुआ। अब खाना खत्म होते ही वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो अपने लकड़ी के गुड़िया घर से खेलने लगी, जो बिल्कुल उसके असली घर जैसा बना था। उसी वक्त उसे नीचे से किसी के कराहने की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। फिर वो अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। वो उसे उठाने ही वाली थी कि अचानक सब कुछ बदल गया और उसकी आंख खुल गई। और तब उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। नोहा घर लौटा था, मगर उसकी हालत बेहद खराब थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए इमेजिन उसे सहारा देकर अंदर लाई। दरवाजे पर खड़े वाइल्डर ने चिंता भरी आवाज में कहा कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन इमेजिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नोहा को कमरे में ले गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दी। विलो दूर खड़ी ये सब देखती रही। उसका दिल अनजाने डर से भर गया। कुछ देर बाद वो रोज की तरह अपना काम करने बाहर गई। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने पर पड़ी। वहां इमेजिन झुकी हुई थी और नोहा का वही भारी कोट धो रही थी जो पिछली रात उसके पास नहीं था। विलो ने ध्यान से देखा। कोट से निकलता पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे उसमें खून मिला हो। ये दृश्य देखकर विलो का डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। अब उसके मन में शक की जगह साफ भय ने ले ली थी। आखिर में उसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से पूछ ही लिया कि वे हर बार कहाँ जाते हैं। जैसे ही उसने सवाल किया, इमेजिन ने गुस्से में बर्तन जोर से रख दिए। उसकी हर हरकत में चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने विलो के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस रात विलो ने अपने पिता को कमरे के अंदर रोते सुना। वो धीमी आवाज में कह रहे थे कि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वहीं इमेजिन उन्हें दिलासा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसे से ज्यादा बेचैनी थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और इमेजिन बाहर आ गई। जैसे ही वह दूर गई, विलो चुपके से अपने कमरे से निकली और दबे पांव उस दरवाजे के पास पहुंच गई और चाबी के छेद से अंदर झांकने लगी ताकि वो देख सके कि उसके पापा आखिर में किस हालत में हैं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, तभी अंदर से किसी की एक आंख सीधे उसे घूरती हुई नजर आई। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई।
डर के उसी असर में वो भागकर अपने कमरे में गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और सामने अपना खिलौने वाला लकड़ी का घोड़ा रख दिया, ताकि अगर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल जाए। फिर अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हुआ। तभी इमेजिन ने अचानक विलो से कहा कि वे दोनों सैर पर चलेंगे। जाते समय वाइल्डर ने विलो को कुछ पैसे दिए और चुपचाप उन्हें विदा किया। घर से दूर निकलते ही विलो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काफी समय के बाद वो घर के बाहर खुली हवा में थी। तब इमेजिन ने कार रोकी और उसने अपने साधारण किसान वाले कपड़े बदले और कार में छुपाकर रखी एक सुंदर ड्रेस पहन ली। विलो ने हैरानी और खुशी से अपनी माँ को देखा और मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। फिर माँ बेटी ने खाली सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश की। वे हंसती रहीं और कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। गांव पहुंचकर इमेजिन ने विलो के लिए नए कपड़े खरीदे। दोनों ने थोड़ा समय साथ बिताया और शाम होने से पहले घर लौट आए। लेकिन घर पहुंचते ही माहौल बदल गया, क्योंकि नोहा बहुत बेचैन दिखाई दे रहा था। वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वे बहुत लंबे समय बाद वापस आए हों। उसने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में भेड़िए की आवाज निकाली और विलो को हंसाने की कोशिश की। फिर अचानक उसने विलो और इमेजिन को कसकर गले लगा लिया। धीमी लेकिन भावुक आवाज में उसने कहा कि वे उसे फिर कभी अकेला न छोड़ें। अब करीब 1 महीने के बाद विलो अपने कमरे में खेल रही थी। तभी इमेजिन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन सामने रखा लकड़ी का खिलौना घोड़ा रास्ते में अटका हुआ था, इसलिए दरवाजा ठीक से खुल नहीं पाया। तब इमेजिन ने बाहर से ही कहा कि उसे कुछ देर के लिए बाहर जाना है और लौटने में देर होगी। इसलिए उसने बताया कि विलो का पसंदीदा खाना ओवन में रखा है, अगर उसे भूख लगे तो वो खा ले। ये सुनकर विलो फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बाहर झांक कर देखा। इस बार भी घर से एक और सुअर ले जाया जा रहा था। ये दृश्य देखकर उसके मन में पुराने डर फिर से जाग उठे। तब उसने तय कर लिया कि वो आज सच्चाई जानकर ही रहेगी। वो चुपचाप घर से निकली और अपने माता पिता के पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई जगह थी, जो बाहर से नॉर्मल जमीन जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर एक तहखाने जैसा कमरा था। इमेजिन और नोहा वहां पहुंचे। अंदर जाते ही इमेजिन ने नोहा को जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया। उनके हाव भाव से साफ था कि वे ये काम पहले भी कई बार कर चुके थे। सुअर को भी उसी तहखाने में छोड़ दिया गया। फिर इमेजिन नोहा के कपड़े लेकर बाहर आ गई और विलो छुपकर ये सब देखती रही। उस रात पूरा चांद निकला था। जंगल घना था और रोशनी बहुत कम थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर विलो चुपचाप घर के पीछे वाले तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अचानक इमेजिन की नजर उस पर पड़ गई। इमेजिन ने उसे रोकने के लिए उसका नाम पुकारा और उसकी ओर दौड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और विलो तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर जा चुकी थी। वो सच्चाई जानने के लिए अड़ी हुई थी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। जहां उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगीं, जैसे अंदर से कुछ उन्हें तोड़ रहा हो। कुछ ही पलों में वो इंसान जैसे नहीं, बल्कि किसी अमानवीय प्राणी की तरह दिखने लगे। इससे पहले कि वो बदलाव पूरा होता, इमेजिन ने विलो को पीछे से पकड़ लिया। उसने बिना समय गवाए विलो को वहां से खींचा और जल्दी जल्दी घर की ओर ले जाने लगी। लेकिन जो दृश्य विलो देख चुकी थी, वो उसके लिए सहन करना आसान नहीं था। उसी डर और सदमे की वजह से वो घर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत संभली, पर उसके माता पिता खुद इतने डरे और टूटे हुए थे कि उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कुछ समय के लिए विलो अपने दादा वाइल्डर के घर चली गई। एक दिन वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी जब उसने अपने माता पिता और वाइल्डर की आवाजें सुनी। असल में वे लोग विलो को लेकर झगड़ रहे थे। विलो के माता पिता उसे लेने आए थे, लेकिन वाइल्डर उसे उनके साथ भेजने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पोती उस हैवान के घर में रहे। लेकिन उनके बीच की बहस खत्म ही नहीं हो रही थी। अब माहौल बिगड़ता देख विलो ने चुपचाप फैसला कर लिया कि वो वापस अपने घर चली जाएगी। घर लौटते ही उसका गुस्सा और दुख बाहर आ गया। उसने अपनी नई फूलों वाली ड्रेस फाड़ दी और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके लिए खिड़की ही बाहर की दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सहारा रह गई थी। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। आधी रात के सन्नाटे में उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। ये देखकर विलो छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, उसने देखा कि सामने उसके दादा वाइल्डर खड़े थे। उन्होंने अंदर कदम रखा और धीमी आवाज में कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। ये सुनकर विलो ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा सामान समेट लिया। फिर वे दोनों चुपचाप वहां से निकलने ही वाले थे कि इमेजिन की नींद खुल गई। वो सामने आकर खड़ी हो गई और उनका रास्ता रोक ली। तभी नोहा भी वहां आ गया और जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने लगा। ये देखकर वाइल्डर का गुस्सा भड़क उठा। उसने नोहा पर हमला कर दिया और उसे राक्षस कहकर पुकारा। ये देखकर इमेजिन का सब्र टूट गया। उसने अपने ही पिता को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और तेज आवाज में कहा कि असली राक्षस वही है। फिर अगले दिन नोहा ने विलो से कहा कि वो उसके साथ सैर पर चले। जब विलो चुप रही तो उसका कहना धीरे धीरे आदेश में बदल गया। मजबूर होकर वो उसके साथ चल पड़ी।
इसके बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे और वहां से पैदल चलते हुए उसी तहखाने तक गए जहां विलो ने अपने पिता का डरावना रूप देखा था। वहीं खड़े खड़े नोहा ने अपने दादा विलियम की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके दादा को भी हर महीने इसी जगह में आना पड़ता था, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात उसका शरीर एक डरावने जीव में बदल जाता था। वो उस भयानक शारीरिक दर्द को सह लेता था, लेकिन सबसे मुश्किल था ये सच अपने परिवार से छिपाना। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वे उस भयानक रूप में अपने ही परिवार को नुकसान न पहुंचा दें। लेकिन एक दिन उनका यही डर सच हो गया। उनकी पत्नी चुपके से उनके पीछे पीछे जंगल तक आ गई और उसने पूरी सच्चाई देख ली। फिर वो भी उसी राक्षसी रूप का शिकार बन गई। पछतावे और अपराध बोध में डूबकर उसके दादा ने अपनी जान ले ली। इसके बाद नोहा ने भारी आवाज में कहा कि अब वही श्राप उसे मिला है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वीकार किया कि वो अपने परिवार से दूर नहीं जाता, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। विलो उसकी बातों से पिघल गई और उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगा लिया। अब कई दिनों बाद बाप बेटी साथ में थे। जहां नोहा लकड़ी काट रहा था और विलो पास बैठी उसे देख रही थी। अब वो उससे थोड़ा सहज थी। जब उसने कुल्हाड़ी चलाने की इच्छा जताई तो नोहा ने खेल खेल में खुद को जंगल का राजा बताया। उसने मजाक में एक छोटा सा समारोह बनाया। विलो को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन खेल इतना मजेदार था कि वो हंस पड़ी। लंबे समय के बाद वो सच में खुश दिखी। लेकिन ये हल्कापन ज्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि कार में चाय की बोतल ढूंढते हुए उसे वही फूलों वाली ड्रेस मिल गई जो उस दिन इमेजिन ने पहनी थी। ड्रेस को देखते ही नोहा के मन में शक पैदा हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे लगा कि इमेजिन उससे कुछ छिपा रही है। गुस्से में वह अपना आपा खो बैठा और विलो को जबरदस्ती लेकर घर की ओर चल पड़ा। फिर उस रात घर में भयानक झगड़ा हुआ। इमेजिन बार बार कह रही थी कि उसने किसी से मुलाकात नहीं की और ना ही वो कुछ छिपा रही है, लेकिन नोहा का व्यवहार असामान्य हो गया था। वो कभी बेहद गुस्से में चिल्लाता तो अगले ही पल टूटकर माफी मांगने लगता। उसका मन जैसे खुद से ही लड़ रहा था। आखिर में उसने इमेजिन से जबरदस्ती ये कहलवाया कि कुछ भी नहीं बदलेगा, सब पहले जैसा ही रहेगा। फिर कुछ समय बाद विलो का जन्मदिन आया। उस दिन उसने वही सिली हुई ड्रेस पहनी जो उसे बहुत पसंद थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वाइल्डर आया था। अब घर में जो कुछ हुआ था उसके बाद सबने उसे माफ कर दिया था, इसलिए उसे अंदर आने दिया गया। दिन शांति से बीता। सबने नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन रात होते होते विलो के मन के सवाल फिर जाग उठे। सोने से पहले उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या उनका परिवार सच में सुरक्षित है। इमेजिन ने उसे गले लगाकर भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, वो उसे कभी नुकसान नहीं होने देगी। फिर वो दिन आया जब नोहा को फिर से उसी जंगल में जाना पड़ा। पर उस रात विलो को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता की आवाज दूर कहीं से उसे पुकार रही है। वो आवाज धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे वो किसी सम्मोहन में बंधती जा रही हो। सपने में वो अपने गुड़िया घर के पास पहुंची। बिना सोचे समझे उसने उसका छोटा सा दरवाजा तोड़ दिया और जैसे किसी अदृश्य ताकत के असर में आकर उसने अपने पिता को अंदर आने का रास्ता दे दिया। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसके अपने शरीर में भी बदलाव शुरू हो रहा है। डर के मारे वो हाँफते हुए जागी। सपने से घबरा कर उठने के बाद विलो का गला सूखने लगा। प्यास लगने पर वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पानी पीने गई। घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन बाहर तेज हवा चल रही थी। हवा की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई जोर जोर से गेट हिला रहा हो। तब उसे सच में महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा है। डर और उम्मीद के बीच उलझी हुई उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपने पिता का नाम पुकारा। उसे लगा शायद वही लौट आए हों। उसी उम्मीद में वो गेट की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से ताले खोलने लगी। तभी अचानक पीछे से तेज कदमों की आहट आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वाइल्डर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया और एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दिए, मानो बाहर सच में कोई खतरा हो। शोर सुनकर इमेजिन भी वहां आ गई। हालात समझते ही वो और ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत कुत्ते को उठाकर विलो के कमरे में पहुंचा दिया ताकि वो अकेली महसूस न करे। इसके बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और गंभीर चेहरे के साथ वाइल्डर से बात करने चली गई, क्योंकि अब यह साफ था कि कुछ न कुछ बहुत गलत हो रहा था। लेकिन हमेशा की तरह विलो चुपचाप सब सुन रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बहस में बदल गई। आवाजें ऊंची होने लगीं और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। डर और घबराहट के बीच विलो की सांसें तेज चलने लगीं। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तेज आवाज सुनते ही इमेजिन और वाइल्डर दोनों घबरा गए और तुरंत उसकी ओर दौड़े। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह खाली हो चुका था। हालात की गंभीरता समझते ही इमेजिन बिना एक पल गंवाए दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बाहर भागी। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी भी हालत में विलो को बचाना है। लेकिन तभी हालात और भी खतरनाक हो गए। बाहर लगा लोहे का गेट जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
इमेजिन डर और गुस्से में बाहर की ओर चिल्लाने लगी, मानो वो उस अंधेरे में छिपे खतरे को चुनौती दे रही हो। दूसरी ओर वाइल्डर विलो की बिगड़ती हालत को देखकर घबराए हुए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। तब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गेट टूट चुका था। अगले ही पल साफ हो गया कि नोहा, जो अब पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुका था, किसी तरह घर के अंदर घुस आया है। स्थिति को समझते ही वाइल्डर ने बिना हथियार के भी उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने इमेजिन और विलो को छिप जाने को कहा और खुद नीचे की ओर बढ़ गए। उन्होंने दरवाजे को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हमला इतना तेज था कि वाइल्डर पीछे की ओर उछल गए और दीवार पर टंगे नुकीले सींगों में बुरी तरह जा फंसे। कुछ देर बाद विलो को होश आया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, इमेजिन ने तुरंत उसका मुंह दबा लिया ताकि वो डर के मारे चीख न सके। दोनों चुपचाप फर्श पर पड़ी रहीं और बाहर से आती हर आहट को सुनती रहीं। उसी समय भारी कदमों की आवाज उनके बहुत पास से गुजरी और फिर धीरे धीरे दूर चली गई। कुछ पल बाद कुत्ते की दर्द भरी कराह सुनाई दी। इमेजिन समझ गई कि वो मासूम जानवर अब उस राक्षस का शिकार बन चुका है। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। इसलिए माँ और बेटी धीरे धीरे घर के अंदर आगे बढ़ी। वे हर कदम संभल कर रख रही थीं ताकि उस भयानक जीव का ध्यान उनकी ओर न जाए। किसी तरह वे बाहर खड़ी कार तक पहुंच गईं। इमेजिन ने विलो को अंदर बैठाया, लेकिन वाइल्डर को अकेला छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए वापस घर की ओर दौड़ी। घर के अंदर पहुंचते ही इमेजिन ने वाइल्डर को उन नुकीले सींगों से निकालने की पूरी कोशिश की। वह घायल थे और मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। इमेजिन उन्हें सहारा देकर वहां से हटाने ही वाली थी कि तभी उसे उस राक्षस की भारी आहट सुनाई दी। खतरा समझते ही इमेजिन ने देर नहीं की। वो किसी तरह वाइल्डर को सहारा देकर तहखाने की ओर ले गई। ऊपर वो राक्षस इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक इमेजिन का हाथ एक चूहेदानी में फंस गया और दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। आवाज सुनते ही वो जीव फर्श तोड़कर नीचे आ घुसा। दोनों जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि लोहे का गेट बंद था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। कार में बैठी विलो ने हिम्मत दिखाई। उसने हुक को गेट में फंसाया और पूरी ताकत से कार आगे बढ़ाई। तेज झटके के साथ गेट खुल गया और रास्ता बन गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वाइल्डर बुरी तरह घायल था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ऊपर से कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मजबूर होकर तीनों को पैदल ही जंगल की ओर भागना पड़ा। भागते भागते वाइल्डर समझ गया कि वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए उसने रुककर इमेजिन और विलो की ओर देखा और खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया। उसने गेट बंद कर दिया ताकि माँ बेटी आगे निकल जाए और सुरक्षित जगह तक पहुंच जाए। तभी राक्षस वाइल्डर तक पहुंच गया और अंधेरे में माँ बेटी को उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। अब इमेजिन और विलो बिना पीछे देखे दौड़ते रहे, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर विलो थक कर वहीं गिर पड़ी। ये देखकर इमेजिन ने उसे थोड़ी देर आराम करने दिया और खुद रास्ता देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो जीव विलो को पकड़कर एक तरफ ले जा रहा था। इमेजिन पूरी ताकत से दौड़ी। पीछा करते करते वे उसी जगह पहुंच गए जहां कभी नोहा को जंजीरों से बांधा गया था। अब वही वेयरवुल्फ विलो को पकड़े खड़ा था। इमेजिन धीरे धीरे उसके पास गई। उसने डर को दबाकर शांत आवाज में उससे बात की, उसे याद दिलाया कि वो उसका परिवार है। कुछ पलों के लिए लगा कि उसके शब्द असर कर रहे हैं और उसी असर में उसने विलो को छोड़ दिया और इमेजिन को पास आने दिया, जैसे उसके अंदर का इंसान जाग रहा हो। लेकिन अचानक राक्षस ने फिर से नियंत्रण पा लिया और इमेजिन पर हमला कर दिया। ये देखकर विलो को अपनी माँ का वादा याद आया। उसने तुरंत अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया। पास पड़ी लालटेन देखकर उसके मन में एक उपाय आया। उसने दोनों को जोड़कर एक अस्थायी आग फेंकने वाला हथियार बना लिया और कांपते हाथों से उसने अपने वेयरवुल्फ बने पिता की ओर आग छोड़ दी। आग की लपट्टों में घिरकर नोहा दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। इमेजिन किसी तरह खुद को बचाने में सफल रही। तब माँ और बेटी ने भारी दिल से उस आग में नोहा का अंत होते देखा और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।